शरद, यहाँ पर गाजियाबाद का, आप गाजियाबाद में मौजूद हैं, यहाँ पर मुकाबला किस तरह का देख पा रहे हैं? एक बार हमारे दर्शकों को बता दें कि यहाँ कौन कौन पार्टी ने किस किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है और कैसा मुकाबला लग रहा है यहाँ पर? विकास तेवतिया जी, अशोक गोयल जी हमारे लोकसभा के संयोजक हैं। देखिए, गाजियाबाद में पिछली बार की तरह बीजेपी ने जनरल वीके सिंह को मैदान में उतारा है। जनरल वीके सिंह जो कि सेना प्रमुख रहे और उसके बाद उन्होंने पिछली बार यहाँ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो बीजेपी की तरफ से जनरल वीके सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का इनका गठबंधन है यहाँ पर, और इनके साझे उम्मीदवार हैं सुरेश बंसल, और कांग्रेस ने यहाँ से डॉली शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। तो तीन बड़े चेहरे यहाँ पर हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला माना जा रहा है कि जनरल वीके सिंह जो कि यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं और जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुरेश बंसल, उनमें होगा। पिछली बार बता दूं कि पिछली बार जनरल वीके सिंह ने यहां से एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी, लगभग 5.25 लाख वोटों से, 5,67,000 वोटों से जनरल वीके सिंह ने यहां पर चुनाव जीत लिया था। लेकिन जो जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि पिछली बार की तरह इस बार यहाँ एकदम जनरल वीके सिंह को फ्री हैंड नहीं मिलेगा जीतने के लिए, मुकाबला होगा। और माना जा रहा है कि जो गठबंधन है वो जो है चुनौती दे सकता है जनरल वीके सिंह को, लेकिन क्योंकि ये इलाका जो है राजपूत बहुल इलाका है, जनरल वीके सिंह भी राजपूत हैं, तो इसलिए यहाँ पर उनकी स्थिति जिसे पिछली बार मजबूत थी, हर उम्मीदवार जो भी बीजेपी का होता है, क्योंकि गढ़ है ये बीजेपी का। पिछले 1991 से लेकर अब तक 7 चुनाव जया यहाँ पर गाजियाबाद में हुए हैं, 7 में से 6 चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। तो वैसे भी ये बीजेपी को इलाका जो है ये गढ़ है, और जातिगत समीकरणों के हिसाब से भी बीजेपी को ये इलाका जो है सूट करता है। तो मजबूत माने जा रहे हैं वीके सिंह, लेकिन चुनौती है गठबंधन के उम्मीदवार से। हमारे अब किन मसलों पर वीके सिंह को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? ऐसे कौन से मसले हैं जिन पर जवाब मांगा जा रहा है वीके सिंह से? शरद, जब लगेगा तो मयंक जी भी मंच पर अपना स्थान ले लेंगे, और यादवनीय योगेश त्रिपाठी जी हमारे कार्यालय प्रभारी। देखिए, जो एक मुद्दा हो सकता है वो ये है कि लोग, पिछली बार भी था, अब देखना होगा इस बार कितना होता है। जनरल वीके सिंह को बाहरी उम्मीदवार बताया गया था क्योंकि वो यहाँ के नहीं है। हालांकि जब हमने उनसे पिछली बार पूछा तो उनका कहना था कि ननिहाल उनका यहाँ है, तो नेता जो है कहीं ना कहीं से अपना लिंक ढूंढ लेते हैं। लेकिन एक तो ये देखना होगा कि बाहरी उम्मीदवार वाला जो टैग था, क्या लोग अब उसको भूल गए हैं? दूसरा, लोगों की ये शिकायत है कि आमतौर पर जनरल वीके सिंह, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका गाजियाबाद है, कहने को गाजियाबाद लगता है लेकिन ये बहुत दूर तक जाता है, बागपत तक की इसकी सीमाएं लगती हैं, 5 विधानसभाओं में इलाका है। तो लोगों की कुछ शिकायत ये भी है कि वो इलाके में दिखते नहीं है, और क्योंकि वो एक सेना प्रमुख रहे हैं, तो आम नेता जिस तरह का होता है वो उस तरह के नेता नहीं है, जो उनका व्यवहार है वो उस तरह का नहीं है। तो कुछ लोगों की ये जो है शिकायत जरूर रहती है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये तो शिकायतें होती है, पिछली बार भी थी, ये चुनाव पे जो है कितना असर जो है डाल पाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये बीजेपी का गढ़ है। 2009 में यहाँ पे राजनाथ सिंह जीते थे, लोगों की शिकायत थी कि वो इलाके में नजर नहीं आए, लेकिन 2014 में फिर चुनाव हुआ तो बीजेपी को ही ये सीट जो है वापस मिल गई, बड़े अंतर से मिल गई। तो मुद्दे हैं, लेकिन क्या वाकई उन मुद्दों पर चुनाव होता है ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मुद्दे होते हैं, चर्चा होती है, लेकिन लोग जो है कुछ और भी चीज देखते हैं जिसके आधार पर वोट दिए जाते हैं।